इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, कहानियों में भी इतिहास छुपा होता है। कहते हैं घूमना सिर्फ जगह देखना नहीं होता, बल्कि कहानियों को महसूस करना होता है। वक्त की धूल में छुपी कहानियाँ आज भी यहाँ सांसें लेती हैं, और आज हम उसी एहसास को जीने आए हैं हुमायूं के मकबरे में, जहाँ हर दीवार हर रास्ता एक अधूरी कहानी को पूरा करता है। तो चलिए इस खामोश इतिहास को सुनते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और इन्होंने हमें अंदर एंट्री दे दी है। पूरा हुमायूं का मकबरा देखिए खाली है, सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो पहली बार हुआ है आज कि पूरा तो हम सोए नहीं है। पहली बार मूवी देखने गए थे, मूवी देखने के बाद सीधा 5 बजे हम यहीं पे आ गए हैं। सोचा था सुबह का सीन होगा अच्छा खासा, तो अच्छा ही है वैसे। देखिए कोई भी नहीं है, वीडियो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इस कारण हमें आपको दिखाता हूँ अंदर का जो पूरा सीन है। ये दरअसल हुमायूं का जो मकबरा है, इसे बनाया गया था पति की याद में, अपने शौहर की याद में। हामिदा बानो बेगम ने इसको बनवाया था, वो भी हुमायूं के मौत के 16 साल बाद। हुमायूं की मौत के 16 साल बाद इसको बनवाया था। ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हो 75 डिग्री एंगल में इनको बनाया गया है, क्योंकि ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम मक्का की तरफ। जब आदमी यहाँ से उतरेगा तो उनका सिर झुकेगा, इसी कारण इन सीढ़ियों को 75 डिग्री एंगल में बनाया गया है। आइए आपको पूरा दिखाते हैं। ये है हुमायूं का मकबरा, इसी के अंदर हुमायूं की कब्र है और उनकी जो पूरी फैमिली मेंबर्स थे, पूरे खानदान की कब्र, मतलब पूरे खानदान तो नहीं, आधे अधूरे कुछ है जिनकी कब्रें यहाँ पर है। यहाँ पे टोटल 150 के आसपास कब्रें हैं, जो कि उस बाग में वहाँ पे भी आपको दिखेंगे। देन बाहर भी कुछ है, कुछ कब्रें यहाँ बाहर भी है, कुछ इसके अंदर है, और बाकी नीचे 64 या 68 कुछ कमरे हैं। सभी कमरों में कब्रें हैं। हुमायूं की जो फैमिलीज थी, उनकी फैमिलीज की जो कब्र है वो अंदर है, एंड रिलेटिव्स उनकी कब्रें भी हैं, वो बाहर है। जैसे हमारी ना बंगाली में एक कहावत है, बाबर होलो आबर जोर शाड़िलो औषधे। इसका मतलब बाबर मीन्स बाबर, होलो मीन्स हुमायूं, आबर मीन्स अकबर, जोर यानी कि जहांगीर, शाड़िलो मीन्स शाहजहां, एंड औषधे माने अच्छे, सॉरी मतलब उसका औरंगजेब। तो यही फेमस जो थे मुगल बादशाह, इन्हीं का नाम हमें याद है, बाकियों को तो हम याद रखते नहीं है उतना। जो लास्ट जो मुगल यहाँ के सम्राट थे, जो मुगल बादशाह थे लास्ट, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनकी कब्र भी है यहाँ पर। सॉरी उनकी कब्र नहीं है, वो यहाँ पे रहे थे, उनके लास्ट टाइम वो यहीं पे थे। और उनको जो शायद वहाँ तब के अंग्रेज जो थे अफसर, उनका नाम था लॉर्ड हार्डी या फिर पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, हार्डसन ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने यहीं से बहादुर शाह जफर द्वितीय को अरेस्ट किया था और सीधा रंगून भेज दिया था। तो मैं भी दिखाता हूँ कहाँ से अरेस्ट किया था। ये मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ अंदर, आप देखिए। आपको दिखेंगी चारों तरफ, ये देखिए इधर भी आपको दिखेंगी कब्रें, वो आपको कब्रें नजर आ रही है, इधर भी आपको कब्रें नजर आएंगी। देन ये सामने ये जो कब्र है, ये है हुमायूं की कब्र। ये कब्र हुमायूं की है। तो ये जो दरवाजे हैं, इसी दरवाजे के पीछे जाली नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको यहीं से अरेस्ट किया गया था। तो ये जो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो अभी देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है। ये जो देखिए आप इसको, यहाँ पे पहले जाली लगी हुई थी
दरवाजे की तरफ था ये, इसको बंद किया गया है। इसलिए बंद किया गया था, जो आखिरी मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह, वो यहीं पे रहे थे, मतलब अंग्रेजों से छुप के वो यहाँ पे बैठे थे और यहीं से उनको अरेस्ट करके सीधा रंगून भेज दिया गया था। और उन्होंने अपनी जो आखिरी सांसें थी, आखिरी दम उन्होंने रंगून में ही तोड़ा, वहीं पे उनकी मौत हुई थी। एंड आपको मैं इन कब्र के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए जो कब्रें हैं, ये फीमेल्स की कब्र है, ये फीमेल्स की कब्र है। एंड इस पे आपको देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है अरबिक में, ये कुरान की आयतें हैं। और ये फीमेल जो है, फीमेल की कब्र, इसको सजाई गई है इस कारण, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, मुस्लिम में शादी से पहले औरतों को सजने का मतलब अधिकार कहो या फिर ऐसा कहो कि सजना मना होता है, कि वो नहीं सज सकते। तो शादी के बाद वो सज सकती है अपने शौहर के लिए। तो ये जो आपको दिख रही है कब्रों पे ये डिज़ाइन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये शादीशुदा फीमेल है और ये शादीशुदा फीमेल की कब्र है। और ये जो दूसरी कब्र आपको दिख रही है, ये भी फीमेल्स की कब्र है, बट इसमें आपको दिखेगा कि ये कोई सजी हुई नहीं है, क्योंकि इनकी जो है शादी नहीं हुई थी। आपको मैं और भी कब्रें दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको और कब्रें दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे और भी कई सारी कब्रें हैं। देखिए बाहर भी कई सारी कब्रें बाहर भी है, मैं आपको बाहर की कब्रें भी दिखाऊंगा। आपने तो वो सुना है मुगल बादशाह शाहजहां, उनके जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया था, औरंगजेब वो तीसरा था। शाहजहां के टोटल 4 बेटे थे, जिसमें औरंगजेब था तीसरा नंबर पे। तो गद्दी हमेशा बड़े बेटे को दी जाती है, औरंगजेब था तीसरा, उसको गद्दी मिलती नहीं। इस कारण उसने क्या किया, अपने बड़े भाई और छोटे भाई की उसने मर्डर करवा दिया, उनकी हत्या करवा दी, ताकि क्योंकि औरंगजेब को चाहिए था दिल्ली की गद्दी। और बाद में उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, आगरा के लाल किले में बंद करके रखा गया था 14 साल तक, सॉरी 7 साल था मेरे ख्याल से, 7 साल तक बंद किया गया था। वहीं पे 7 साल बंदी बनाने के बाद शाहजहां की मौत हुई थी। तो आप ये हुमायूं का मकबरा जो है, आपको चारों साइड से सेम ही लगेगा। और इसमें और ताजमहल में सिर्फ फर्क इतना है, वो बेगम की याद में बनाया गया था और इसको शौहर की याद में बनाया गया है। एंड जो दोनों में मेन डिफरेंस है कलर का और पिलर का। इसका कलर देखिए ये है लाल, एंड इसके चारों तरफ आपको कोई पिलर नहीं दिखेंगे। बट ताजमहल जो है आगरा का, ताजमहल है वाइट एंड उसमें क्या है, पिलर्स है चारों। ये एक और कब्र देखिए, आपने ये तो सुना था शाहजहां का जो बेटा औरंगजेब था, उसने अपने पिता को बंदी बनाया, बाकी भाइयों को उसने मौत के घाट उतार दिया ताकि गद्दी उसको मिल सके। तो उसने जो अपने भाइयों को मरवाया था, दाराशिकोह को अपने नाम सुना था, शाहजहां का बड़ा बेटा, जिसको मारने के बाद उसका जो कटा हुआ सिर था उसको थाली में रख के अपने पिता शाहजहां के सामने पेश किया था औरंगजेब ने, और गद्दी पे बैठा था। तो उस दाराशिकोह की कब्र भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका सर कटा हुआ था, सिर नहीं मिला था, सिर्फ उसकी बॉडी थी। तो उसकी बॉडी को जो दफनाया गया यहाँ था, और उसके मतलब गर्दन भी दफनाई गई थी यहाँ पे, यही है कि सिर कटा हुआ था। इस कारण उसका जो कब्र है, उस कब्र में एक निशानी है, आपको दिखा देता हूँ मैं वो निशानी। आइए, ये एक मुगल फैमिली के एक बच्चे की कब्र है, जिसको अंग्रेज ने मरवाया था। एंड ये बच्चा था और बाकी इनकी फैमिली मेम्बर्स की कब्र भी यहीं पे रखी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं आपको कह रहा था दाराशिकोह के बारे में। ये दाराशिकोह की जो कब्र थी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दाराशिकोह की जो कब्र है, कब्र बनाने के बाद वहाँ पे एक कट है सामने, ये एक कट, ये जो कट है ये इसलिए है क्योंकि सिर कटा हुआ था। तो वो कट इसलिए लगाया था क्योंकि दाराशिकोह का जो सिर था, वो सिर
जो धक्सा लग के आ गया था, और उसी कारण कब्र के ऊपर का हिस्सा जो आपने देखा कटा हुआ है, मार्क है उसमें कि इसका जो सिर है वो कटा हुआ था। ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे, वाइट पत्थर, ये वही राजस्थान से मकराना मंगवाए गए थे, सफ़ेद संगमरमर एंड लाल बलुआ पत्थर। ताजमहल में और इसमें यही फ़र्क है कि ताजमहल पूरा ताजमहल पूरा ये वाइट मार्बल्स से ढका हुआ है एंड ये लाल बना हुआ है। एंड ताजमहल के चारों तरफ कब्र नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 कब्र हैं, एक शाहजहां की और एक मुमताज़ की। बट यहाँ पे इनकी मुगल फैमिली की पूरी कब्रें हैं, जो कि 150 के आसपास कब्रें हैं। और यहाँ कोने में, ताजमहल में कोने में यहाँ पे क्या है, 4 पिलर है, 4 कोनों में 4 पिलर। बट हुमायूं का मकबरा जो है इसमें पिलर्स नहीं है एंड ये लाल कलर का है। तो यही 2 मेजर डिफरेंस है ताजमहल और हुमायूं का मकबरे में। बाकी इसी को देख के और भी कई सारे इनके मकबरे थे मुगल्स के, जिनको देख के ताजमहल इंस्पायर्ड था। बट इंडिया का पहला मकबरा यही था, जिसको एक बेगम ने अपने शौहर की याद में बनाया था। ये चारों तरफ आपको 4 बाग दिखेंगे, आप जिधर की भी साइड देखोगे, जैसे कि इधर ये साउथ साइड का जो है, ये सीढ़ी साउथ साइड की है, तो यहाँ साउथ में आप देखिए, साउथ साइड की सीढ़ी में यहाँ पे भी आपको 4 बाग दिखेंगे। ये जो एरिया दिख रहा है ये एक बाग, देन इसके बाद बीच में एक पानी की जो नहर सी मतलब पतली सी जा रही है, उसके उस साइड भी एक बाग है, यहाँ एक बाग, उधर भी एक बाग, उधर भी। तो ऐसे टोटल 4 बाग, इधर 4, उधर 4, इस साइड 4, इसके पीछे भी 4, तो ऐसे टोटल 4 बाग। मुगल आर्किटेक्चर का ये एक मतलब था कि 4 बाग रहते हैं उनके हर आर्किटेक्चर में। आप देखिएगा उनके जितने भी महल, जितने भी कब्र हैं, सॉरी जितने भी मकबरे हैं, सब में आपको 4 बाग का जो कॉम्बिनेशन है ये ज़रूर दिखेगा। ये जो कमरे आपको दिख रहे हैं, बंद पड़े हुए कमरे, सभी के दरवाजे बंद हैं। इन कमरों के अंदर, हर एक कमरों के अंदर कब्र है। तो टोटल 64 ऐसे कमरे हैं, 64 कमरों के अंदर कब्र हैं, सिर्फ कब्रें हैं। यही है मेरे पीछे हुमायूं का मकबरा। तो पूरा एक्सप्लोर हम कर चुके हैं, पूरा हमने आपको बता दिया इसके बारे में, इसकी कब्रों के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। जो गुम्बद आपको दिख रहा है ये डबल डोम है, आपको ऊपर एक दिख रहा होगा, ये ऊपर का एक अलग है एंड इसके अंदर से एक और है। मतलब पहले एक डोम बनाया होगा, जैसे कि मान के चलो एक कटोरी है, उसको उल्टा करके रखा, उसके ऊपर एक और कटोरी उल्टा करके रख दिया, तो वो कटोरी का जो साइज था वो थोड़ा ऊंचा बड़ा था। एंड ऊपर जो आपको सोने का दिख रहा है 17 किलो का है, टाटा ग्रुप ने वो डोनेट किया था। मतलब जो पहले का था उसको अंग्रेज़ों ने चुरा लिया, चुरा के तो अपने इंग्लैंड ले गए, बाद में इसको रिप्लेस किया गया, इसको जो है टाटा ग्रुप ने डोनेट किया था। तो यही है हुमायूं का मकबरा, अपने शौहर की याद में हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। इसको बनने में टोटल 7 साल, शायद 7 साल ही लगे थे। और इंडिया का पहला मकबरा भी यही था। पर्शिया से आर्किटेक्चर बुलाए गए थे इसको बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम में क्या था, इंडियन आर्किटेक्चर को ऐसे गुम्बद बनाने नहीं आते थे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला भी यही है, हुमायूं का मकबरा। एक कुतुब मीनार है, देन हुमायूं का मकबरा, उसके बाद ताजमहल। अपने आप में ही एक अलग इतिहास छुपा है यहाँ पे। तो यही वो गेट है जिसको तोड़ा था लॉर्ड हार्टसन ने। इसी गेट को तोड़ के लॉर्ड हार्टसन अंदर आया था और जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अरेस्ट किया था। मेरे पीछे जो ये गेट देख रहे हो आप, ये टूटा हुआ, ये वही गेट है जिसको लॉर्ड हार्टसन ने तोड़ा था। तोड़ के यहाँ से वो अंदर आए थे और जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अरेस्ट करके रंगून ले गए थे। ये जो गेट देख रहे हो आप, ये तब का ही टूटा हुआ गेट है। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अरेस्ट करने के बाद उनकी फैमिली मेम्बर्स, जो उनके बच्चे थे, बच्चे तक को लॉर्ड हार्टसन ने नहीं छोड़ा, बच्चों को भी मौत के घाट उतारा। और उनकी कब्र हुमायूं के मकबरे में आपने देखी, ऊपर छत पे जो बच्चों की कब्र है वो उनके बच्चों की ही कब्र थी। तो
ऐसे ही मुगल साम्राज्य, एक मुगल काल का अंत हो गया। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में।